कांग्रेस के समय हो पाता, कांग्रेस कर पाती? ये कांग्रेस नहीं कर पाती। कांग्रेस अगर कर पाती तो जनता ने, देश की जनता जनार्दन ने तो उनको पूरा अवसर दिया था, पूरा अवसर दिया था। लेकिन कांग्रेस के एजेंडे में विकास नहीं है, कांग्रेस के एजेंडे में विरासत का सम्मान नहीं है, कांग्रेस के एजेंडे में सैनिकों का सम्मान भी नहीं है, कांग्रेस के एजेंडे में कहीं भी न अयोध्या था, न काशी था, न केदारपुरी थी, न महाकाल था। कांग्रेस के एजेंडे में तो केवल एक खानदान के विकास का था। और भाइयों बहनों, केवल एक खानदान के विकास तक सीमित है पार्टी, इसीलिए आज अपना अस्तित्व खोती जा रही है। इन्होंने विकास के नाम पर भ्रष्टाचार की नई नई परतें देश के अंदर खड़ी करनी प्रारंभ कर दी थी। इसका खामियाजा देश ने भुगता है। विकास अवरुद्ध हुआ है और आज उसकी कीमत हमारा नौजवान चुका रहा था। लेकिन अब भारत उससे उभर चुका है। एक नए भारत के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार फिर से आवश्यक है, क्योंकि विगत 5 वर्ष के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर भाइयों बहनों, जिस मजबूती के साथ श्री जयराम ठाकुर जी ने काम किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी और श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के साथ मिलकर के, वह अभूतपूर्व है। हर फील्ड में काम हुआ है। मुझे थोड़ा बताइए कि क्या अभी कोरोना जैसी महामारी से देश उभरा है? कोरोना के बाद, कोरोना अगर कांग्रेस के शासनकाल में दुर्भाग्य से आया होता, क्या हाल हुआ होता? प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप थी। हिमाचल में श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जिस मजबूती के साथ काम हुआ, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा भी, देश के अंदर 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई। वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजनों को दिव्यांग पेंशन, निराश्रित महिलाओं को निराश्रित महिला पेंशन, किसान अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और हर गरीब को आयुष्मान भारत के साथ ही हिम केयर के माध्यम से 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का काम भी ये डबल इंजन की सरकार ने ही किया है। अगर कांग्रेस के एजेंडे में विकास होता तो भाइयों बहनों, 50-55 वर्षों तक उन्होंने शासन किया, कभी उन्होंने विकास को एजेंडा नहीं बनाया। विकास उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं था, विरासत का सम्मान उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं था, सैनिकों का सम्मान उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं था, गुलामी के अंश की सर्वथा मुक्ति उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं था। वे कभी इसको अपना एजेंडा नहीं बना पाए और इसलिए भाइयों बहनों, हिमाचल के विकास की यात्रा बुलेट ट्रेन की तरह तेजी के साथ आगे बढ़ती रहे। इसके लिए आवश्यक है देश का यह शांत क्षेत्र, कितना शांति है, प्रकृति की गोद में आकर के ऐसा लगता है जैसे साक्षात देवात्मा के साथ हमारा साक्षात्कार हो रहा हो। और हिमाचल के अंदर इस प्रकार की अनुभूति हम सबको होते हुए दिखाई देती है। यह साक्षात्कार शांति के माहौल में ही संभव है, अन्यथा नीचे से माफिया और प्रकृति के तत्वों पर घुसेंगे, कांग्रेस की जो प्रवृत्ति है, समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। क्योंकि आपको मालूम है उत्तर प्रदेश से माफियाओं का हमने सफाया कर दिया है। उनका राम नाम सत्य है हो चुका है।
उत्तर प्रदेश से गायब, तो कहीं तो ठोर ठिकाना ढूंढ रहे होंगे, कहीं तो ढूंढ रहे होंगे ना। तो इसलिए हिमाचल प्रदेश को सुरक्षित रखने के लिए, हिमाचल के विकास को तेज गति देने के लिए, हिमाचल के नौजवानों के लिए और विकास की इस गति को स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के लिए, माताओं बहनों के सम्मान और स्वावलंबन के लिए डबल इंजन की सरकार फिर से बननी चाहिए। और डबल इंजन की सरकार के लिए आवश्यक है श्रीमती माया शर्मा जी का यहां से विधायक बनना आवश्यक भी है। पिछली बार भाइयों बहनों चूक हो गई थी तो विकास में पिछड़ गए, ऐसी चूक तो नहीं होगी ना, ऐसी चूक तो नहीं होगी। संकल्प है ना, तो फिर हम लोग ये मान करके चल लें कि 12 नवंबर को जब इलेक्शन होंगे तो 12 नवंबर के इस इलेक्शन में हर जगह कमल का फूल ही नजर आएगा, आएगा, सभी लोगों को नजर आएगा। सभी लोग इस संकल्प के साथ कार्य करेंगे। भाइयों बहनों, एक पहाड़ी क्षेत्र है, आप देख रहे होंगे मुझे आने में लेट हो गया, 45 मिनट सड़क मार्ग से आया हूं। मैं प्रातःकाल लखनऊ से चला था और आकर के समय पे आ गया, लेकिन आने पर तो स्वाभाविक रूप से प्रत्याशी चुनाव के दौरान हर घर नहीं जा पाएगी। आप सबको माला शर्मा बनना पड़ेगा, माला शर्मा का प्रतिनिधि बनना पड़ेगा। घर घर जाकर के एक एक मतदाता को मतदान करने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा और कमल चुनाव चिन्ह पर भारतीय जनता पार्टी की सुयोग्य प्रत्याशी को विजयी बनाने के इस अभियान के साथ जुड़ना पड़ेगा। आप सभी सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? तो मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम। धन्यवाद सर। योगी जी को जय श्री राम, योगी जी को जय श्री राम।